नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टडी विद रवि पर। दोस्तों, आज हम इस क्लास में उत्तराखंड सामान्य ज्ञान का 31वां प्रैक्टिस सेट सोल्व करने जा रहे हैं। जो हमारी एक सीरीज चल रही है उत्तराखंड सामान्य ज्ञान प्रैक्टिस सेट सीरीज, जिसमें हम उत्तराखंड सामान्य ज्ञान के PYQ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सोल्व करते हैं। तो दोस्तों, आज हम इसका 31वां प्रैक्टिस सेट सोल्व करेंगे, जिसमें सभी प्रश्न इंपॉर्टेंट हैं आपके रिवीजन के लिए। तो चलिएगा शुरू कर लेते हैं आज की अपनी इस क्लास को, जिसका पहला प्रश्न रहेगा, बताइएगा कि श्री सिद्धपीठ सिद्धबली मंदिर स्थित है। तो ये दोस्तों कोटद्वार पौड़ी में स्थित है। राइट आंसर रहेगा ऑप्शन ए। ठीक है, तो कोटद्वार पौड़ी में स्थित है सिद्धबली मंदिर। कोटद्वार की बात करेंगे तो दोस्तों कोटद्वार खो नदी के तट पर स्थित है और इसे गढ़वाल का प्रवेश द्वार कहा जाता है। कोटद्वार को ही गढ़वाल का क्रास्टिनगंज बोला जाता है और इसे ही दोस्तों स्टील सिटी ऑफ उत्तराखंड भी बोला जाता है। तो ये तीनों क्वेश्चन में दोस्तों आप याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। दूसरा प्रश्न है, कटारमल सूर्य मंदिर स्थित है। कटारमल सूर्य मंदिर ये दोस्तों अल्मोड़ा में स्थित है। सही आंसर रहेगा ऑप्शन बी और राज्य का सबसे बड़ा सूर्य मंदिर है। बात करेंगे हम कटारमल सूर्य मंदिर की, तो दोस्तों इस मंदिर से शकों के निवास की पुष्टि होती है। कटारमल सूर्य मंदिर उत्तराखंड शैली में बना है। ठीक है, कटारमल में दोस्तों वालादित्य सूर्य प्रतिमा बूट पहने हुए दिखती है, इसलिए दोस्तों इसे बूटधारी सूर्य मंदिर भी बोला जाता है। मतलब जो कटारमल सूर्य मंदिर है तो इसमें दोस्तों वालादित्य सूर्य प्रतिमा जो है तो वह बूट पहने दिखाई देती है, इसलिए इसे बूटधारी सूर्य मंदिर भी बोला जाता है। इसका निर्माण दोस्तों राजा कटारमल ने 9वीं और 10वीं शताब्दी में करवाया था। ठीक है, तो इसका निर्माण कब हुआ? तो 9वीं और 10वीं शताब्दी में हुआ था। कटारमल दोस्तों एक कत्यूरी राजा था। बात करेंगे कि इसके कपाट दोस्तों, तो इसके कपाट राष्ट्रीय संग्रहालय नई दिल्ली में रखे हुए हैं। ठीक है, अगला प्रश्न है, किसका भारतीय संघ में विलय 1949 में हुआ था? तो दोस्तों 1 अगस्त 1949 को टिहरी रियासत का भारतीय संघ में विलय हुआ था और ये यूपी का 50वां जिला बना था। ठीक है, अगला प्रश्न है, निम्न में कौन सी कुमाऊनी भाषा की फिल्म है? तो दोस्तों कुमाऊनी भाषा की फिल्म इनमें से कोई नहीं है। सही आंसर रहेगा ऑप्शन डी। ठीक है, जैगवाल की बात करेंगे तो ये उत्तराखंड की पहली फिल्म है जो कि गढ़वाली भाषा में बनी है। ये दोस्तों 1983 में रिलीज हुई थी। इसके निर्माता हैं पारेश्वर गौड़। ठीक है, और नायिका की बात करेंगे तो कुसुम बिष्ट। अगला प्रश्न है, उत्तराखंड में सर्वाधिक विकास खंडों वाला जिला कौन सा है? तो उत्तराखंड में सर्वाधिक ब्लॉक जो है दोस्तों तो वह पौड़ी गढ़वाल में है। सही आंसर रहेगा ऑप्शन बी। कितनी है? तो यह दोस्तों 15 है। ठीक है, तो 15 ब्लॉक सबसे ज्यादा पौड़ी गढ़वाल में है। बात करेंगे सबसे कम, तो दोस्तों 2 जनपद आते हैं, रुद्रप्रयाग और बागेश्वर, जिसमें 3-3 ब्लॉक है। अगला प्रश्न रहेगा, उत्तराखंड से प्रथम बार खेल रत्न पुरस्कार किसने प्राप्त किया? तो उत्तराखंड से प्रथम बार खेल रत्न पुरस्कार ये दोस्तों जसपाल राणा ने प्राप्त किया है। सही आंसर रहेगा ऑप्शन वी। ठीक है, जसपाल राणा तो इनका संबंध दोस्तों शूटिंग से है और यह टिहरी के रहने वाले हैं। उत्तराखंड खेल रत्न पुरस्कार की शुरुआत दोस्तों 2013 से हुई, जिसका नाम 2015 में देवभूमि खेल रत्न पुरस्कार किया गया। देवभूमि खेल रत्न पुरस्कार के तहत दोस्तों 5 लाख रुपए की राशि दी जाती है। ठीक है, तो राशि याद रखिएगा कि 5 लाख रुपए की राशि दी जाती है। अगला प्रश्न है, उत्तराखंड का प्रथम द्रोणाचार्य पुरस्कार किसने प्राप्त किया? तो उत्तराखंड का प्रथम द्रोणाचार्य पुरस्कार यह दोस्तों हरि सिंह थापा ने प्राप्त किया है। राइट आंसर रहेगा ऑप्शन ए। हरि सिंह थापा की बात करेंगे तो दोस्तों इन्हें 2013 में यह पुरस्कार मिला और इन्हें भारतीय बॉक्सिंग का पितामह कहा जाता है। तो ये वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखिएगा। ठीक है, राज्य सरकार के द्वारा उत्तराखंड द्रोणाचार्य पुरस्कार के तहत 3 लाख रुपए की राशि
दी जाती है। तो द्रोणाचार्य पुरस्कार जो उत्तराखंड सरकार के द्वारा दिया जाता है, तो इसमें 3 लाख रुपए की राशि दी जाती है। और इसके पहले विजेता हैं तो हरि सिंह थापा, आप याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा युग्म में सुमेलित नहीं है? तो फ्रेंड्स, विश्वेश्वर दत्त सकलानी, इन्हें मानव वृक्ष मानव बोला जाता है। अजीत डोभाल, तो दोस्तों यह केंद्रीय मंत्री नहीं है, ठीक है, ये वर्तमान में भारत के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार हैं। हर्षवंती बिष्ट, तो यह दोस्तों पर्वतारोहण है, ठीक है। और गोरा देवी, इनका संबंध दोस्तों पर्यावरण से है। इन्होंने चिपको आंदोलन शुरू किया था, ठीक है, इसलिए गोरा देवी को चिपको वुमेन के नाम से जाना जाता है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर रहा था हमारा ऑप्शन बी। अजीत डोभाल, तो ये जो दोस्तों राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार के पद पर नियुक्त हुए, ये 2014 में नियुक्त हुए थे। अगला प्रश्न है, उत्तराखंड में निम्न में से कौन सा लोक नृत्य है? तो छोपती, छोलिया और तांदी, ये तीनों दोस्तों लोक नृत्य हैं। तो राइट आंसर रहेगा ऑप्शन डी। बात करेंगे दोस्तों तांदी नृत्य की, तो यह उत्तरकाशी और टिहरी में किया जाता है। छोलिया नृत्य, तो यह कुमाऊं में किए जाने वाला एक युद्ध नृत्य है, ठीक है। तो याद रखिएगा, जो शादी और धार्मिक अवसरों और दोस्तों किरजी कुंभ के समय किया जाता है। तो एक उत्सव आता है दोस्तों किरजी कुंभ, तो इस उत्सव में छोलिया नृत्य किया जाता है। और छोलिया नृत्य दोस्तों युद्ध नृत्य शैली का है। बात करेंगे दोस्तों गढ़वाल का युद्ध नृत्य, तो दोस्तों सरो नृत्य है, ठीक है। तो गढ़वाल में किया जाने वाला युद्ध नृत्य कौन सा है? सरो नृत्य। इसी प्रकार आता है दोस्तों भोटिया जनजाति का, तो भोटिया लोगों द्वारा किया जाने वाला युद्ध नृत्य है आपका पोड़ा नृत्य, ठीक है। तो 3 प्रकार के दोस्तों युद्ध नृत्य होते हैं उत्तराखंड में, याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। अगला प्रश्न है हमारा, वन कानून से संबंधित है, तो वन कानून से संबंधित तिलाड़ी कांड है। सही आंसर रहेगा ऑप्शन ए। तिलाड़ी कांड, जिसे दोस्तों रवाई कांड के नाम से भी जाना जाता है, और इसे उत्तराखंड का जलियांवाला बाग हत्याकांड बोला जाता है। तिलाड़ी कांड की बात करेंगे हम दोस्तों, तो यह आंदोलन स्वतंत्रता पूर्व नरेंद्र शाह के समय एक नए वन कानून लागू किए जाने के विरोध में किया गया था। और कब किया गया? 30 मई 1930 को, ठीक है। इस कानून के तहत दोस्तों किसानों की भूमि को भी वन भूमि में शामिल किया जा सकता था, ठीक है। और ये जो आंदोलन हुआ तो दोस्तों टिहरी रियासत का राजा था नरेंद्र शाह, और इसी के समय हुआ था। अगला प्रश्न है, उत्तराखंड में श्रीयंत्र टापू स्थित है, तो श्रीयंत्र टापू ये दोस्तों श्रीनगर में स्थित है। सही आंसर रहेगा ऑप्शन बी। एक घटना आती है दोस्तों श्रीयंत्र टापू कांड, ठीक है। और श्रीयंत्र टापू कांड ये 10 नवंबर 1995 को हुआ था, ठीक है। और इस कांड में दोस्तों यशोधर बेंजवाल और राजेश रावत 2 व्यक्ति शहीद हुए थे। 13वां प्रश्न है, सुमन स्मृति ग्रंथ किताब किसके द्वारा लिखी गई? सुमन स्मृति ग्रंथ ये किताब दोस्तों डॉक्टर भक्त दर्शन के द्वारा लिखी गई है। राइट आंसर रहेगा ऑप्शन ए, ठीक है। तो भक्त दर्शन के द्वारा सुमन स्मृति ग्रंथ पुस्तक को लिखा गया। इनकी दोस्तों 2 पुस्तक हैं, राम तीर्थ स्मृति ग्रंथ और गढ़वाल की दिवंगत विभूतियां। ये दोनों भी दोस्तों वेरी इंपॉर्टेंट पुस्तकें हैं, ठीक है। और गढ़वाल की दिवंगत विभूतियां ये पुस्तक दोस्तों एग्जाम में पूछी जा चुकी है। अगला प्रश्न है, विंटरलाइन कॉर्नवाल में मनाया जाता है, तो विंटरलाइन कॉर्नवाल जो मनाया जाता है ये दोस्तों मसूरी में मनाया जाता है, ठीक है। और ये दोस्तों जनवरी माह में, ठीक है, विंटरलाइन दिखाई देती है, ये आप याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा हमारा, फ्रैंक स्मिथ ने किसकी खोज की थी? तो फ्रैंक स्मिथ ने दोस्तों फूलों की घाटी की खोज की थी। राइट आंसर रहेगा ऑप्शन बी। कब की? तो यह दोस्तों 1931 में की थी, ठीक है। तो याद रखिएगा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में कौन उत्तराखंड में स्वतंत्रता सेनानी है? तो ये थे दोस्तों कालू मेहरा, जयानंद भारती,
पंडित गोविंद बल्लभ पंत। ठीक है, तो ये तीनों व्यक्ति उत्तराखंड में स्वतंत्रता सेनानी रहे हैं। तो राइट आंसर रहेगा ऑप्शन डी। अगला प्रश्न है, गलत युग्म का चयन कीजिए। तो दोस्तों एक साइड हमें डैम दिए हैं, दूसरी साइड उनकी से संबंधित नदियां। टिहरी डैम यह दोस्तों भागीरथी और भिलंगना नदी पर स्थित है, तो ये सही है। किसाऊ बांध टोंस पर स्थित है। कोटेश्वर बांध ये दोस्तों सरयू नदी पर स्थित नहीं है, बल्कि ये दोस्तों भागीरथी नदी पर स्थित है, टिहरी गढ़वाल में। लखवाड़ बांध ये दोस्तों यमुना पर बना है। इस क्वेश्चन का राइट आंसर रहा ऑप्शन सी। अगला प्रश्न है, सही युग्म का चयन कीजिए। तो दोस्तों उत्तराखंड के प्रथम राज्यपाल थे सुरजीत सिंह बरनाला। उत्तराखंड के वर्तमान राज्यपाल लेफ्टिनेंट गुरमीत सिंह हैं। ठीक है, ये भी सही है। उत्तराखंड के प्रथम मुख्यमंत्री थे नित्यानंद स्वामी, जो कि अंतरिम सरकार के मुख्यमंत्री थे। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का सही आंसर रहेगा ऑप्शन डी, उपयुक्त सभी। तो ये तीनों दोस्तों सही हैं। अगला प्रश्न है, असत्य युग्म का चयन कीजिए। तो फ्रेंड्स पहला युग्म है दीप जोशी को रमन मैग्सेसे पुरस्कार। तो ये दोस्तों सही है, इन्हें 2009 में रमन मैग्सेसे पुरस्कार प्राप्त हुआ था। ठीक है, सुंदरलाल बहुगुणा इन्हें रमन मैग्सेसे पुरस्कार नहीं मिला है, बल्कि चंडी प्रसाद भट्ट को दोस्तों रमन मैग्सेसे पुरस्कार मिला था उत्तराखंड में पहला। कब मिला? तो यह दोस्तों 1982 में दिया गया था। गोविंद बल्लभ पंत इन्हें दोस्तों भारत रत्न मिल चुका है और एकमात्र दोस्तों उत्तराखंड में भारत रत्न प्राप्त करता है। इन्हें यह 1957 में दिया गया। ठीक है, हंसा मनराल इन्हें दोस्तों द्रोणाचार्य पुरस्कार मिल चुका है। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है हमारा ऑप्शन बी रहेगा। बात करेंगे हम सुंदरलाल बहुगुणा की। चिपको आंदोलन को शिखर तक पहुंचाने वाला सुंदरलाल बहुगुणा को वृक्ष मित्र के नाम से भी जाना जाता है। तो चिपको आंदोलन को शिखर तक किसने पहुंचाया था? सुंदरलाल बहुगुणा ने, जिन्हें दोस्तों वृक्ष मित्र के नाम से जाना जाता है, जिन्होंने दोस्तों हिमालय बचाओ देश बचाओ का नारा भी दिया था। इन्हें 1981 में पद्मश्री पुरस्कार और 2009 में पद्म विभूषण पुरस्कार भी मिल चुका है। तो सीधा आप याद रखेगा कि सुंदरलाल बहुगुणा को पद्मश्री कब मिला? 1981। पद्म विभूषण कब मिला? 2009 में। अगला प्रश्न रहेगा हमारा, रानी कर्णावती को नाम से भी जाना जाता है। तो रानी कर्णावती को किस नाम से जाना जाता है? तो फ्रेंड्स इन्हें नाग कटी रानी के नाम से जाना जाता है। राइट आंसर रहेगा ऑप्शन सी। ठीक है, बात करेंगे हम दोस्तों रानी कर्णावती की। तो ये महीपति शाह की पत्नी और पृथ्वीपति शाह की संरक्षिका थीं। ठीक है, शिव प्रसाद डबराल ने दोस्तों रानी कर्णावती को नाग कटनी रानी के नाम से पुकारा था। तो सीधा क्वेश्चन बनेगा कि रानी कर्णावती को किसने नाग कटनी रानी के नाम से पुकारा? तो फ्रेंड्स शिव प्रसाद डबराल ने पुकारा था। अगला प्रश्न है, बद्रीदत्त पांडे का संबंध है। तो बद्रीदत्त पांडे का संबंध दोस्तों अल्मोड़ा अखबार से है। ठीक है, सही आंसर रहेगा ऑप्शन ए। अल्मोड़ा अखबार के यह 1913 में संपादक बने और 1918 तक इसके संपादक रहे थे। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का हमारा सही आंसर रहा ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सही युग्म का चयन कीजिए। तो फ्रेंड्स एक साइड ग्लेशियर दिए हैं और दूसरी साइड उनसे संबंधित जनपद। फ्रेंड्स गंगोत्री ग्लेशियर यह आपका उत्तरकाशी में स्थित है और राज्य का सबसे बड़ा ग्लेशियर है। मिलिम ग्लेशियर यह दोस्तों पिथौरागढ़ में स्थित है और यह कुमाऊं का सबसे बड़ा ग्लेशियर है। सतोपंथ ग्लेशियर यह चमोली में स्थित है और सतोपंथ ग्लेशियर से दोस्तों अलकनंदा नदी का उद्गम हुआ है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर रहेगा ऑप्शन डी। अगला प्रश्न है, गलत युग्म का चयन कीजिए। तो फ्रेंड्स एक साइड में प्रयाग दिए हैं और दूसरी साइड में संगम। फ्रेंड्स विष्णु प्रयाग यहाँ अलकनंदा और मंदाकिनी मिलती हैं, तो दोस्तों गलत रहेगा, क्योंकि विष्णु प्रयाग में अलकनंदा और विष्णु गंगा नदी का संगम होता है। रुद्रप्रयाग यहाँ दोस्तों अलकनंदा और मंदाकिनी का संगम होता है। कर्णप्रयाग यहाँ अलकनंदा और पिंडर का संगम होता है। देवप्रयाग में दोस्तों अलकनंदा और भागीरथी का संगम होता है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर रहेगा ऑप्शन ए। अगला प्रश्न है,
उत्तराखंड में IIM कहाँ स्थित है? तो उत्तराखंड में दोस्तों इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट काशीपुर में स्थित है। सही आंसर रहेगा ऑप्शन ए। कमेंट करके बताइएगा दोस्तों IIM की स्थापना काशीपुर में किस वर्ष की गई। 25वां प्रश्न है, कौन सी नदी फूलों की घाटी से होकर बहती है? तो दोस्तों पुष्पावती नदी फूलों की घाटी से होकर बहती है। पुष्पावती नदी यह दोस्तों फूलों की घाटी के मध्य में स्थित कामेट पर्वत पुष्पतोया ताल से निकली है। ठीक है, तो कामेट पर्वत दोस्तों फूलों की घाटी में स्थित है। ठीक है, और इसी के तलहटी में दोस्तों पुष्पतोया ताल है और यहीं से पुष्पावती नदी का उद्गम होता है। अगला प्रश्न है, उत्तराखंड के किस जनपद में गोविंद नेशनल पार्क है? तो उत्तराखंड के उत्तरकाशी जनपद में गोविंद नेशनल पार्क स्थित है। राइट आंसर रहेगा ऑप्शन बी। गोविंद नेशनल पार्क की बात करेंगे तो इसकी स्थापना फ्रेंड्स 1980 में की गई, जिसका क्षेत्रफल 472 वर्ग किलोमीटर है। ठीक है, और इसका जो मुख्यालय है दोस्तों तो वह देहरादून में ही स्थित है। देहरादून में दोस्तों राजाजी नेशनल पार्क का मुख्यालय स्थित है और राजाजी नेशनल पार्क के मुख्यालय से ही दोस्तों इसका संचालन किया जाता है। उत्तरकाशी में ही दोस्तों गोविंद वन्यजीव विहार भी स्थित है, जिसकी स्थापना 1955 में की गई और यह राज्य का पहला वन्यजीव विहार था। इसका क्षेत्रफल दोस्तों 485 वर्ग किलोमीटर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उत्तराखंड के किस जनपद से चिपको आंदोलन की शुरुआत हुई थी? तो उत्तराखंड के चमोली जनपद से चिपको आंदोलन की शुरुआत 1974 में की गई थी। ठीक है, अगला प्रश्न है, हेमवती नंदन बहुगुणा विश्वविद्यालय स्थित है? तो यह है श्रीनगर पौड़ी गढ़वाल में स्थित है। राइट आंसर रहेगा ऑप्शन डी। बात करेंगे हम हेमवती नंदन बहुगुणा विश्वविद्यालय की, तो इसकी स्थापना दोस्तों 1973 में गढ़वाल विश्वविद्यालय नाम से की गई थी। 6 अप्रैल 1979 को गढ़वाल विश्वविद्यालय का नाम हेमवती नंदन बहुगुणा विश्वविद्यालय किया गया। तो सीधा याद रखिएगा कि गढ़वाल विश्वविद्यालय का नाम हेमवती नंदन बहुगुणा कब हुआ? तो यह 6 अप्रैल 1989 में हुआ था। हेमवती नंदन बहुगुणा विश्वविद्यालय को 15 जनवरी 2009 को केंद्रीय विश्वविद्यालय का दर्जा दिया गया। राज्य का एकमात्र केंद्रीय विश्वविद्यालय दर्जा प्राप्त करने वाला विश्वविद्यालय है हेमवती नंदन बहुगुणा विश्वविद्यालय। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उत्तराखंड से लोकसभा के लिए कितनी सीटें हैं? तो उत्तराखंड में दोस्तों लोकसभा की 5 सीटें हैं। सही आंसर रहेगा ऑप्शन ए। जबकि राज्यसभा की 3 सीटें हैं, विधानसभा की 70 सीटें हैं। तीसरा प्रश्न है, उत्तराखंड के किस जनपद में जागेश्वर मंदिर समूह है? तो जागेश्वर मंदिर समूह यह अल्मोड़ा में स्थित है। राइट आंसर रहेगा ऑप्शन वी। ठीक है, जागेश्वर मंदिर समूह यह राज्य का सबसे बड़ा मंदिर समूह है, जिसमें 124 छोटे बड़े मंदिर हैं। ठीक है, और जागेश्वर मंदिर समूह दोस्तों केदारनाथ शैली में बना है और जटा गंगा या जाट गंगा नदी के तट पर स्थित है। जागेश्वर मंदिर समूह का सबसे प्राचीन जो मंदिर है तो वह महामृत्युंजय मंदिर है। ठीक है, जबकि सबसे बड़ा मंदिर तो दोस्तों दीनदेश्वरा मंदिर है। अगला प्रश्न है, दक्ष प्रजापति मंदिर स्थित है? तो यह दोस्तों हरिद्वार में स्थित है। राइट आंसर रहेगा ऑप्शन वी। ठीक है, तो दक्ष प्रजापति मंदिर हरिद्वार में स्थित है। अगला प्रश्न है, उत्तराखंड के किस जनपद में लंका नामक स्थान स्थित है? तो लंका नामक स्थान यह उत्तरकाशी में स्थित है। सही आंसर रहेगा ऑप्शन डी। 33वां प्रश्न है, कुमाऊं क्षेत्र में गोलू देवता जाने जाते हैं? तो गोलू देवता दोस्तों यह है न्याय के देवता के रूप में जाने जाते हैं। सही आंसर रहेगा ऑप्शन सी। और वेरी इंपॉर्टेंट है दोस्तों गोलू देवता। गोलू देवता की बात करेंगे दोस्तों तो गोलू देवता को न्याय या परमोच्च न्यायालय माना जाता है। गोलू देवता के मंदिर को दोस्तों घंटियों वाला मंदिर भी कहा जाता है। अगला प्रश्न है, कोटेश्वर बांध किस नदी पर बना है? तो कोटेश्वर बांध यह दोस्तों भागीरथी नदी पर बना है। राइट आंसर रहेगा ऑप्शन वी। और इसकी क्षमता है दोस्तों 400 मेगावाट।
35वां प्रश्न है, उत्तराखंड पुलिस का ऑपरेशन इस्माइल मुस्कान योजना किससे संबंधित है? तो यह दोस्तों बच्चों से संबंधित है। सही आंसर रहेगा ऑप्शन सी। 36वां प्रश्न है, टिहरी रियासत का प्रथम राजा था? तो टिहरी रियासत का पहला राजा सुदर्शन शाह था। सही आंसर रहेगा ऑप्शन बी। टिहरी रियासत ये दोस्तों 1815 से लेकर 1949 तक रही थी। ठीक है, और 1949 में उत्तर प्रदेश राज्य में 50वें जिले के रूप में मिल जाती है। तो ये थे दोस्तों आज के हमारे इस क्लास के सभी महत्वपूर्ण प्रश्न। आई होप ये क्लास आपको पसंद आई होगी। सभी क्वेश्चन को दोस्तों हमें डिटेल से जाना है और जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे दोस्तों तो उन्हें हमने बारीकी से जाना है, जिससे आपका पूरा कॉन्सेप्ट अच्छे से क्लियर हो सके। फ्रेंड्स, आज की क्लास आपको पसंद आई हो तो प्लीज़ इसे लाइक करिएगा, दोस्तों में शेयर करिएगा, और आप हमारे चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। आज का आपका होमवर्क रहेगा जिसका आंसर आपको कमेंट करके बताना है कि उत्तराखंड के किस जनपद में जागेश्वर मंदिर समूह है। ठीक है, तो 4 ऑप्शन दिए हैं, आप कमेंट करके जरूर इसका आंसर बताइएगा। फ्रेंड्स, अभी तक आपने हमारे चैनल को लाइक